प्राप्त हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। देखो मार्मिक बात है कि परमात्मा तत्व को बढ़ाना नहीं है, मुक्ति बनानी नहीं है। बहुत से भाइयों की रुचि हुई है कि मुक्ति करने से होती है, वो स्वतः सिद्ध है। तो हमें व्यवहार शुद्ध करना है, व्यवहार शुद्ध होते शांति आ गया स्वतः स्वाभाविक। इसका पता नहीं है लोगों को। व्यवहार निर्मल बनाओ, जितना आप अपना निर्मल बनाओ बर्ताव बनाओगे उतनी शांति तत्काल होगी। कितनी विलक्षण बात है। तो वो क्या बनाओ कि घर वाले सब राजी कैसे रहे। एक भाई है, उसके कई परिवार वाले, बहन है, भाई है, स्त्री है, भौजाई है, चाची है, ताई है, काकी, बड़ी माँ है, ऐसे कई है ना। तो कईयों को राजी करना मामूली बात नहीं है। एक ही बात है कि उनके सामने नहीं बोले। भगवान श्री राम जी कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं, अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बैन, ते भागी सुख सुझ सके बसई अमर प्रति है। लोक दोनों बता रहे। बड़ों की बात अनुचित है, उचित है, विचार नहीं करना। भगवान राम जी को वनवास हुआ, ध्यान देकर सुनो। वनवास हुआ तो अध्यात्म रामायण में और वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी बहुत बिगड़े हैं। तुलसी को मैं नहीं बिगड़े, उन बहुत ज्यादा बिगड़े। और कहा कि राम जी आपको वन में निकालने वाला है, दस्त को कैद करूंगा। और भरत आ जाए तो ये जो अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं ये श्रृंगार नहीं है, किस दिन काम आ लेंगे, उनको ठीक तरह से समझा दूंगा। और उसका मामा युधाजित आ जाए तो उसको भी मैं देख लूंगा। मेरे सामने कोई टिकने वाला नहीं है। आपको मैं राजगद्दी पर बैठाता हूँ, कौन मना करता, मैं देखूं भले मानसों को। बहुत बिगड़े। भगवान राम जी कहते हैं, धनलाल राज्य सच्चा हो तो इसीलिए बुद्धि हुई करे, ये नित्य रहने वाली चीज हो तो लड़ाई भी करे, ये तो रहने वाली चीज नहीं है, इसके लिए क्यों तुम ऐसा करो। ये लड़ने की चीज नहीं है। राम जी समझाते हैं। अध्यात्म रामायण में ऐसा प्रेम है, वाल्मीकि में ये कोई निश्चित हो रही है। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज ये दशरथ जी का हुक्म नहीं है, ये कई का कहना है। राजा जब लुगाई के बस में वो बात करते हैं उस समय वो बात माननीय नहीं होती। आप खुद विचार करते तो ठीक ही, परंतु स्त्री परिवेश है तो स्त्री जित आदमी को आदमी होता है और इनकी कोई कीमत नहीं है। राम जी कहते हैं पिता की बात पालन करने में उचित अनुचित नहीं देखना चाहिए। ये ठीक कहते हैं, बेटी कहते हैं, ये बात नहीं देखनी चाहिए। अनुचित उचित विचार तज जे पाले पिता बहन, पिताजी ने कह दिया बस हमें तो सही करना है। इतनी जोरदार बात कही है कि मैं विचारक नहीं हूँ, बड़ों का सम्मान करने वाला, आज्ञा पालन करने वाला मैं हूँ। मैं विचारक नहीं हूँ, क्या कहा कैसे, अरे किसने कहा, इतने जानता। मैं विचारक नहीं हूँ, आज्ञा पालक हूँ कि पिताजी ने क्या कहा क्या नहीं कहा। मेरे को विचार नहीं करना, मेरे को उनकी बात का पालन करना। और जो पालन करते हैं बड़ों का कहना, चाहे ससुर हो, चाहे सास हो, चाहे काका हो, चाहे बाबा हो, चाहे बड़े भाई हो, चाहे भौजाई हो, चाहे बड़ी बहन हो, जो बड़े कहते हैं वो हमारे हित की बात कहते हैं। हम नहीं समझ पाते इतना जितना वे समझते हैं। इस वास्ते उनकी बात का मेरे को पालन करना है।
मेरे को वनवास में जाना है, पिताजी ने कह दिया, ऐसे समझाया। लखनलाल जी ने विचार किया भाई इसका खुद का ही मन है, तो फिर कहा कि महाराज देखो आप वनवास में जाओ तो मैं साथ चलूंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं तो आपके साथ रहूंगा। कि माँ से पूछ लो। तो तुलसी कृतों में भी आता है कि मैं माँ बाप को नहीं जानता हूँ, मैं तो आपको जानता हूँ, आप ही माँ बाप, माँ भी आप हो, बाप भी आप ही हो, बड़े आप ही हो, गुरु आप ही हो, जो कुछ हो जो आदरणीय आप हो, मैं तो साथ में चलूं। माता सुमित्रा से आज्ञा लो, माँ के जाकर पगा पड़ी और बात कही कि ऐसे महाराज वनवास में जा रहे हैं। माता चुप हो गई, मुश्किल हो गई ना, कई ने जब कह दिया और दर्शन जी महाराज ने स्वीकार कर लिया, वनवास की बात कह दी, अब नहीं बोल रही कुछ नहीं, तो चुप हो गई। लखनलाल जी ने देखा कि इसके बेटे का मोह है, मेरे लिए मोह है, अब छोड़ना नहीं चाहती, इस बात चुप हो गई। डर गए लक्ष्मण जी कि ये मोह में आकर मेरे को मना कर देगी, तो ये ठीक नहीं है, डर गए। कल सुमित्रा लक्ष्मण जी की माँ है, मामूली चीज नहीं थी सुमित्रा। आप इन्हें गंभीरता से देखो तो बहुत भी लक्ष्मण को मिल सकती है कि तू राम जी के साथ जाना चाहता है, तुलसी को साफ के पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भक्त जासु सुत होई, न तरु बांझ भले बाग पियानी, राम विमुख सुनते हित जानी। जिसकी संतान, जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाए